पिघलती बर्फ में खिलते हैं कोहसार के फूल। और गजल का मक्ता कि इन्हें कबूल नहीं आफताब की दावत, इन्हें कबूल नहीं आफताब की दावत, आपकी दावत, जलेगा दीप तो फूलेंगे हर श्रृंगार के फूल। वाह क्या वाह बात है, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। इन्हें कबूल नहीं आफताब की दावत, जलेगा दीप तो फूलेंगे हर श्रृंगार के फूल। वाह वाह हमारे वाह दिल में किसी गुलबदन के प्यार के फूल, वाह कि वाह वाह दस्तरस में नहीं है ये देवदार के फूल। बहुत क्या शुक्रिया। कहना वाह है। और बहुत एक मुख्तसर सी गजल। बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया कि जो भी ये शेरो सुखन है और क्या है, जो भी ये शेरो सुखन है और क्या है, फिक्र से फन का मिलन है और क्या और और है। क्या, वाह क्या वाह बात है, क्या बात, बहुत खूब। जो भी ये शेरो सुखन है और क्या है, और क्या है, फिक्र से फन का मिलन है मिलन है। और क्या है। और क्या है। और ख्वाहिशें हैं दूर तक फैला हुआ रन, ख्वाहिशें हैं दूर तक फैला हुआ रन, आदमी प्यासा हिरन है और क्या है। हाँ, और क्या है, वाह, वाह। क्या कहने, अरे, क्या कहने, क्या कहने हुजूर। आहा आहा ख्वाहिशें हैं दूर तक फैला हुआ रन, आदमी प्यासा हिरन है और क्या है। और ये शेर बतौर ख़ास मैं तवज्जो चाहूँगा कि ये जो लावा बह रहा है पर्वतों से, ये जो लावा बह रहा है पर्वतों से, ये ज़मीनों की घुटन है और क्या है। क्या बात है, क्या बात है। है, जमीनों की घुटन है। बहुत ये जो बहुत लावा बह रहा है, अजीब भाई, क्या क्या कहने। बात, बहुत शुक्रिया। जमीनों की ये जो लावा बह रहा है पर्वतों से, ये ये ज़मीनों जमीनों की की घुटन है है और क्या है। और क्या है। और जलजले तूफान सैलाबो वबा सब, जलजले तूफान सैलाबो वबा सब उसके माथे की शिकन है। और हाय और हाय क्या, हाय, क्या क्या बात, कहने, क्या हाय, कहने हुजूर। वाह 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 वाह। बहुत ही वाह खूब। वाह वाह क्या वाह मिसरा लगा दिया यार, वाह वाह वाह। बहुत उम्दा। जलजले तूफान सैलाबो वबा सब उसके माथे की शिकन है और क्या है। बहुत और शेर वाह आखिर वाह वाह के वाह। रूह की मानिंद है उनका तखय्युल। जनाबाजी देखिए जी कि जी, रूह ऐसा की करें। मानिंद है उनका तखय्युल, ये गजल उसका बदन है और क्या है। और क्या, वाह और क्या है, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या। और इजाजत हो तो एक मुख्तसर सी गजल मैं तरन्नुम से हाँ, तरन्नुम में बिल्कुल। बिल्कुल राहुल भाई, आपकी वो जो गजल है, क्या वो वक्त में इतनी देर से याद करने की उसकी रदीफ है? कहाँ कहाँ आ गए। मेरा वजूद, मेरा वजूद, ओ अच्छा, अगर जी आप वो वो सुना मदद दें। करूँ क्या। मैं एक मैं सुनाना कुछ और चाह रहा था मगर हुक्म है। नहीं, अगर आप कुछ और सुनाना चाहें तो जरूर सुनाएं, हम वो भी सुन लेंगे। फिर 2-3 शेर उसके भी सुना दीजिएगा। जी मैं हाँ मैं ये कर देता हूँ कि मैं उसके 2 शेर सुना दूँ। ये मुलाहिजा फरमाइए कि सूनी आँखें गुमसुम चेहरा दोज़ख है, सूनी आँखें गुमसुम चेहरा दोज़ख है, इसके अलावा और भला क्या वाह 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 क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। इसके अलावा और भला क्या दोज़ख है। दोज़ख है, सूनी आँखें गुमसुम चेहरा दोज़ख है। फिर देखिए कि तेरा साथ मिले तो दोज़ख भी जन्नत, तेरा साथ मिले तो दोज़ख भी जन्नत। जन्नत, बिन तेरे जन्नत भी यारा दोज़ख, क्या बात। वाह 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 वाह। वाह वाह बिन वाह 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 वाह। तेरे
जन्नत भी यार दोज़ख है। हाँ हाँ खूनी आँखें गौर से देखो, झूठन खाते हाँ बच्चों को, गौर से देखो, झूठन खाते बच्चों को, फिर बतलाओ दुनिया है क्या वाह दोज़ख है, क्या दोज़ख। वाह बात है, भाई, क्या वाह बात, वाह 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 बहुत वाह क्या शुक्रिया, कहने। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। वाह 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 गौर वाह वाह। से देखो, झूठन खाते बच्चों को, फिर बतलाओ दुनिया है क्या दोज़ख है। क्या बात, वाह 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 वाह। कहते हैं कहते हैं जन्नत होती है हिजरत में, कहते हैं जन्नत होती है हिजरत में हिजरत में, लेकिन उस जन्नत का रास्ता दोज़ख, वाह दोज़ख दोज़ख, है। हाँ 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 क्या बात, वाह 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 वाह। जन्नत का रास्ता दोज़ख है, इसके अलावा और भला क्या दोज़ख है। दोज़ख है। और मैं इसके कुछ शेर ना पढ़ते हुए सीधे शेर आखिर पे आता हूँ कि मुर्शिद मुझको उस दुनिया में लेकर चल, हाय 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 मुर्शिद मुझको उस दुनिया में लेकर चल। लेकर चल, मेरी दुनिया जिस दुनिया का वाह दोज़ख है, हाय हाय वाह वाह हाँ वाह वाह। मेरी दुनिया वाह क्या कहने हैं, क्या वाह कहने वाह हैं। वाह जिस वाह वाह। दुनिया बहुत उम्दा, मेरी वाह। दुनिया जिस मुर्शिद दुनिया का दोज़ख। मुझको नहीं ना बेटा, उस दुनिया में नहीं नहीं, ये लेकर नहीं है। चल, मेरी दुनिया जिस दुनिया का दोज़ख है, इसके अलावा है। और दो भला क्या दोज़ख है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और भरतदीप जी, आपको इतने खूबसूरत अशार तरन्नुम में सुनना तो जन्नत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या वाह, कहने, वाह, क्या बेशक, कहने मधु बेशक, जी। वाह 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 बेशक। वाह। बात, मुनाबाजी का हुक्म है तो एक मतला एक शेर में फौरन से सुनाई देता हूँ। अर्ज किया कि ऐसा मेरे वजूद पे छाया तेरा वजूद, हाँ क्या बात है। ऐसा मेरे वजूद पे छाया तेरा वजूद, जैसे नफस नफस में समाया समाया मेरा तेरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा। जैसे नफस नफस में समाया तेरा वजूद। फिर यूं कि कब से मेरे वजूद को साथी की थी तलाश, हाँ कब से मेरे वजूद को साथी की थी साथी तलाश। की थी तलाश, अच्छा हुआ वजूद में आया तेरा वजूद, वाह आया तेरा तेरा हाँ हाँ वजूद, हाँ 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 वाह वाह वाह। ऐसा बहुत मेरे वजूद पे
छाया तेरा वजूद। वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया, बड़ी नवाज, बहुत खूब। बहुत बहुत दीप साहब, क्या तरन्नुम, क्या तहत। लेकिन जिस तरह की गजलें आपने सुनाई, नई नस्ल के बच्चों के लिए ये एक सबक की तरह है कि शाइस्ता गजलें कैसे कही जाती हैं। ये आपकी आमद से इस बज़्म का विकार भी बढ़ा, वाह 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 वाह। और YouTube पर जो भी आपको सुन रहे होंगे सागर भाई, हम महजूज सब आपकी होंगे, तारीफ करते हैं। और यकीन करें कि उनके लिए कुछ न कुछ इसमें से हुनर जरूर दस्तयाब होगा, जो मुस्तकबिल में वो अपने इस इल्म की तराश के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत खूबसूरत अंदाज से बहुत आपने बोला। बहुत शुक्रिया मैम, क्या बात। बहुत आइए एक ऐसी सलोनी शख्सियत के हुजूर चलते हैं जिससे इस समय मैं हसद की आग में जल रहा हूं, जिसका नाम ऋचा सिन्हा है। क्योंकि सारे अच्छे 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 खूबसूरत विद्वान लोगों को उन्होंने बुलाया है, और हमें अब सचमुच जलन होने लगी है। अल्लाह ने जितनी उनको, ईश्वर ने जितनी शाइस्तगी दी है, उतना ही उनके अंदर सलीका दिया है। MA अंग्रेजी लिटरेचर से उन्होंने किया है, अध्यापन कार्य में रहती हैं, गीत, गजल, छंद, मुक्तक, दोहे, माहिया, कहानी, सुरठे, ना जाने कितनी सारी विधाओं में कहती हैं। सागर साहब, एक रिक्वेस्ट है। जी बताइए। आप दिलशाद जी को सुन लीजिए, क्योंकि उनकी बैटरी जा रही है, क्योंकि वो अपनी बेटी के घर में है। उन्होंने मैसेज किया है। अच्छा 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 अच्छा, उनको बुला लीजिए। मेरी बैटरी नहीं, मेरे मोबाइल की बैटरी जा रही है। अच्छा, ऐसे आजकल अदब की महफिल में हमारी बैटरी चलेगी। आजकल हालात तो यही, आजकल हमारी ही बैटरी जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज ये देखा है कि बैटरी और नेटवर्क जाने के नाम पे हर चेहरे के 32 दांत दिखाई पड़ने लगे। कमाल हो गया भाई। हाँ दिलशाद, मैं आपके लिए सिर्फ एक कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, आए है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या कहें। पूछना हो तो गजल वालों से जाकर पूछो, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। दिलकश अंदाज, दिल नवाज रवैया, घायल कर देने का हुनर। भाई दिलशाद नजमी साहब निहायत अदब के साथ दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि आप आए, अपने कलाम से हमको नवाजें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मोतबर शख्सियात यहाँ तशरीफ रखती हैं, और मैं उस शहर में हूँ फिल वक्त जहाँ सागर साहब एक बार हमारे शहर की रौनक बने थे। एक टाटा स्टील के मुशायरे में वही सागर साहब से मुलाकात हुई और थी। बड़ा यादगार मुशायरा हो रहा। जी 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 जी। तो ये है कि आज भी लोग याद करते हैं सागर साहब को। तो तारुफ के तौर पे बस इतना कहना चाहूंगा सागर साहब और बिलखुसूस हिना साहबा से कि बताओ किस तरह किसी को खास हूं या आम हूं। वाह वाह। बताओ किस तरह किसी को खास हूं या आम हूं। मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ अहले बैत का गुलाम हूं। क्या कहने हुजूर, मैं कुछ नहीं हूँ, जज़ाकल्लाह। अहले बैत का गुलाम हूँ। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। अर्ज क्या है कि एड़ियां ऊंची किए वो कद बढ़ाने लग गए हैं। वाह। एड़ियां ऊंची किए वो कद बढ़ाने लग गए हैं। मुझको इस मंजिल तक आने में जमाने लग गए। क्या कहने हुजूर। बहुत शुक्रिया नवाजी। एड़ियां ऊंची किए वो कद बढ़ाने लग गए। रोशनी कम है, जरा हॉल में लाइट कर रहे हैं। मुझको इस मंजिल तक आने में जमाने लग गए हैं। अब लाइट चले ही रहो, हम आओ तो। हाँ
म्यूट जी म्यूट करके अगर बात नहीं। शेर है कि चांद सा चेहरा गली से आज रुखसत हो रहा है। वाह चाँद सा चेहरा गली चांद से सा आज रुखसत। चेहरा गली से आज रुखसत हो रहा है, मेरी पलकों पर सितारे झिलमिलाने लग गए हैं। हाँ, हाँ, हाय हाय क्या बात है। वाह वाह वाह। चांद सा चेहरा गली से आज रुखसत हो रहा है, मेरी पलकों पे सितारे झिलमिलाने लग गए हैं। और ये शेर के बस जरा सा वक्त मुझको चाहिए बच्चों से मेरे, वाह बस जरा सा वक्त मुझको चाहिए बच्चों से मेरे, किस कदर मसरूफ हैं जब से कमाने लगे हैं। हाँ, हाँ, हाय हाय बस जरा सा वक्त मुझको चाहिए बच्चों से मेरे, किस कदर मसरूफ हैं जब से कमाने लगे हैं। गजल का एक शेर और एक मतला और एक शेर पेश करता हूं। फासला रख के किया उसने सफर मेरी तरफ, हाँ हाँ फासला रख के किया उसने सफर मेरी तरफ, मेरी तरफ, फासला रख के किया उसने सफर मेरी तरफ, गुफ्तगू औरों से थी, गुफ्तगू औरों से थी, और नजर मेरी तरफ। में वाह 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 वाह। क्या कहने दुशाद भाई, क्या बात है, क्या कहने हुजूर, गुफ्तगू क्या कहने। औरों से थी, और नजर मेरी तरफ, फासला रख के किया सफर मेरी उसने तरफ। सफर में तरफ। शेर पेश करता हूं। हुजूर तेरे आंसू मुझे जहां ले नहीं देंगे शायद, हाँ तेरे आंसू मुझे जाने नहीं देंगे शायद, तेरे आंसू मुझे जाने नहीं देंगे शायद, वक्त रुखसत न करो, वक्त रुखसत न करो, दीदे तर में क्या बात है। बहुत उम्दा। वाह वक्त रुखसत न करो, दीदे तर मेरी तरफ। बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। गजल का एक मतला है बिलखुसूस सागर साहब, तवज्जो चाहूंगा जी। वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे, बहुत खूब। वक्त यानी से निकल जाएंगे। की शोला बयानी से निकल जाएंगे, वक्त की शोला बयानी से निकल जाएंगे, हम भी एक रोज कहानी से निकल जाएंगे। क्या बात है। वाह बहुत वाह वाह वाह। हम भी एक रोज कहानी से निकल जाएंगे। वाह वाह। शेर की
अर्थ क्या है कि डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल, आहा, डूबने वालों का देखेगा तमाशा तमाशा सही। साहिल, डूबने वालों का देखेगा तमाशा साहिल, तैरने वाले तो पानी से क्या बात, निकल क्या बात। जाएंगे, तैरने वाले तो पानी से निकल निकल जाएं। जाएंगे। और ये शेर बतौर खास शाही साहब और सागर साहब जी भाई हमारे जान, तन घोष, जनाब हमारे तन घोष भाई। आपके मिसराए उला की अना टूटेगी, आहा, आहा, आपके मिसराए उला की अना अना टूटेगी। टूटेगी, आपके मिसराए उला की अना टूटेगी, हम अगर मिसराए आहा, क्या कहने, क्या कहने। क्या कहने निकल वाला। जाएंगे, हाय हाय हाय। हम अगर मिसराए सानी क्या कहने। से निकल जाएंगे, क्या कहने, वक्त की शोला बयानी से निकल बयानी से निकल जाएंगे, हम भी एक रोज कहानी से निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। तरन्नुम, बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने, क्या कहने। कमाल की गजलें हुई, कमाल के अशार हुए, और साथ में तरन्नुम का तड़का अपने आप में एक नायाब चीज होती है। और वैसे भी गजल के हुस्न को तरन्नुम जो है दोबाला कर देता है। दिलशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ जरूर एक बात कहना चाहेंगे कि जब दिलशाद भाई के शहर में हम गए थे, आप यकीन करेंगे, इनसे पूछिएगा, बताएंगे कि लोगों ने मुझे 3:30 बजे तक सुना था, क्या बात। अलग से महफिल बिठा करके। और मैं बहुत इसका शाहिद हंगामा हूँ, मैं इसका शाहिद हूँ। और भाईजान वहां बड़ा हंगामा हो गया था। कुछ लोग शायरों में इतना परेशान हो गए हमारी शोहरत से कि मुनव्वर राना ने अपनी जिंदगी में, शायद मुझसे 3 साल छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं वो, मुनव्वर राना साहब ने शायद जिंदगी में पहली बार एक नादानी की, क्योंकि वहां लोग बजिद थे कि मैं नात पढ़ूं, और वो एक केबल में आ गया था, मैंने नई नात कही थी, लोग जिद पे आ गए और जौहर कानपुरी साहब इतना परेशान हो गए। लेकिन कमाल का वो मुशायरा रहा, बहुत तारीखी, बहुत दिनों तक याद रहेगा। दिलशाद भाई आपका बहुत सामईन आपके साथ थे, किसी का कमाल होना ना के, होना मैं कोई वही मायने कह नहीं रहा हूँ रखता। कि ओहो। अच्छा, उसके बाद होटल की लॉबी में आकर के करीब 60 लोगों ने सुबह के 4 बजे तक हमें सुना। ये उनकी वाह, वाह। मोहब्बतें थी, मैं कभी भूल नहीं वाह, सकूंगा। बहुत अच्छी। आप सबकी ये थे हमारे हर दिल अजीज शायर दिलशाद नज़मी साहब। मैं ऋचा जी से फिर से गुजारिश करूंगा कि जिनके बूते पर, जिनके शाने पर आज की ये बज़्म सजी हुई है, तो हम चाहते हैं कि शेरनी भी जरा पहाड़ के नीचे आए, वो भी कुछ सुनाए। क्या बात। निहायत अदब के साथ हम ऋचा जी से गुजारिश करते हैं कि अपने कलाम से नवाजें। जी, वेलकम। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि सब एक बार सबको मैंने कॉल किया और सब लोग आ गए। ये मेरे इसकी लिए हिम्मत है कि फख्र नहीं की आता। बात है। आपकी किसी ने ना तबीयत देखी आज, किस- जहाँ पर जितने बाई चांस ऐसा है कि आज
कौशल साहब, उनकी भी तबीयत नासाज है, यहाँ मधु जी हैं, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अभी हमारे संग नमिता जी थी, वो भी बाय चांस ऐसा हो गया है आज। चलिए, फिर भी सब लोग आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दीक्षा जी, मैं अभी बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं उपस्थित हूँ और मैं तक साथ में रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक आपको शुरुआत करती हूँ। आज भी खुश हूँ बीते कल की तरह, आज भी खुश हूँ बीते कल की तरह, फिक्र मेरी है गंगा जल की तरह, फिक्र गंगा जल की तरह। देखती सुनती पढ़ती है दुनिया, देखती सुनती पढ़ती है दुनिया, मैं ऋचा सिन्हा हूँ गजल की तरह, मैं ऋचा सिन्हा हूँ गजल की तरह। क्या बात। क्या कहने, बहुत खूब। आज मेरी खुशनसीबी है कि जिसने मुझे ये गजल नाम दिया वो मेरे सामने बैठे हैं, दिलशाद जी। उनके सामने मैं गुस्ताखी कर रही हूँ पढ़ने की। इन्होंने ही मेरे अंदर विश्वास जगाया था कि मैं गजल कह सकती हूँ। ये मेरे लिए रियली बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक गजल, क्योंकि मैं तरन्नुम में सुनाती हूँ, वैसे तहत में भी सुनाती हूँ, आज आपको सुनाती हूँ ये गजल। जाने कैसा है मेरी रूह से रिश्ता उसका, जाने कैसा है मेरी रूह से रिश्ता उसका, कैसा है रिश्ता उसका, उसकी आवाज से बन जाता है चेहरा उसका, वाह वाह वाह, उसकी क्या कहने, क्या आवाज वाह वाह। से बन जाता है चेहरा उसका, जाने कैसा है। शेर देखिए। उसके अखलाक ने दिल जीत लिया है मेरा, उसके अखलाक ने, उसके अखलाक ने दिल जीत लिया है मेरा, हैसियत देखी ना देखा कभी रुतबा, वाह 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 वाह, रुतबा मेरा, क्या कहने हैं, क्या कहने, बहुत अच्छे। देखा कभी रुतबा उसका, जाने कैसा है। मैं हूँ कश्ती की तरह उनकी पनाहों में अभी, मैं हूँ कश्ती उनकी पनाहों में अभी, कश्ती की तरह उसकी पनाहों में अभी, अपनी मर्जी से बहाए मुझे दरिया उसका, अपनी मर्जी से बहाए मुझे दरिया उसका, जाने कैसा है। हत्ते का शेर हाजिर है। कब गजल की मिले ताबीर ऋचा क्या जानू, कब गजल की मिले ताबीर ऋचा क्या जानू, मेरे अशआर की आँखों में है सपना उसका, मेरे बहुत अच्छे, बहुत अशआर खूब। की आँखों में है सपना उसका, जाने कैसा है।
बहुत एक और गजल पेश करने बहुत जा रही हूँ। बहुत 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 खूब, क्या कहें। एक तहत में एक मतलब 2-3 शेर रखती हूँ। हर कमरे में स्वागत। घूम रही है मेरी उलझन उसके बिना, हर कमरे में घूम रही है मेरी उलझन उसके बिना, घर में रहकर भी लगता है बंजारापन उसके बिना, क्या बात क्या कहने। कर भी लगता है बंजारापन उसके बिना। उसके दरस से सींचना चाहूंगी मैं प्रेम की धरती को, उसके दरस से सींचना चाहूंगी मैं प्रेम की धरती को, सूख रहा है मेरे मन के अंदर मधुबन उसके बिना, सूख अच्छा। रहा है मेरे मन के अंदर मधुबन उसके बिना। नींद भरी हर एक करवट में ढूंढ रहा होगा मुझको, नींद भरी हर एक करवट में ढूंढ रहा होगा मुझको, सोच रही हूँ कैसे भरेगा मेरा दामन उसके बिना, वाह वाह सोच रही हूँ क्या है, कैसे बहुत भरेगा मेरा दामन उसके बिना। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल और तरन्नुम में रखती हूँ। वो आईने की तरफ कि क्या देखी, क्या अच्छा मिसरा। वो आईने की तरफ के क्या देखी, जो आईना हो वो हाँ हाँ खुद कैसे वाह 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 आईना क्या कहने, क्या वाह, 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 देखे, वाह वाह। जो आईना हो वो खुद कैसे आईना दे। क्या कहें। फिर देखिएगा, उन्हीं के कदमों की है खाक बस मेरी मंजिल, उन्हीं के कदमों की है खाक बस की मंजिल, मेरी निगाह फकत उनका नक्श पा देखिए, वाह दे, वाह वाह, वाह वाह, वाह, वाह 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 वाह। क्या क्या कहने, कहें, वाह, क्या बहुत कहें। खूब, बहुत खूब। क्या फकत कहने। उनका नक्श पा दे, है जब से आपको देखा तो देखना आया, है जब से आपको देखा तो देखना आया, नहीं है ख्वाहिश दिल आपके सिवा देखे, वाह वाह वाह। नहीं है ख्वाहिश दिल आप क्या कहने। बेहद शुक्रिया। बहुत 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 खूब, वाह, वाह, वाह। बहुत। ये क्या थी आई ऋचा थिंक मेरा साहिबा। वक्त हो गया है सागर साहब। जैसा आप कहें, मैंने आपसे कहा ना, हुस्न को ना तो किया ही नहीं जा सकता, आप तो सारी रात सुनाएंगे, मैं सुनता रहूंगा। नहीं मेरे नहीं, ख्याल सारे से लोग 10, अभी हाँ, बाकी हैं। 9:45 बज गए जी हैं। जी, बहुत सारे लोग बाकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत अंदाजे बयां और उसकी अदायगी, ऊपर से इतने कमाल के अल्फाज, ऐसे ऐसे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, और जो अलामतें आपने इस्तेमाल की हैं वो उस्तादों की हैं। तो ये जो पुख्तगी आपके कलाम में है, ये आपका सबसे बड़ा सरमाया है। हम आपको बधाई देते हैं, जी शुक्रिया। और लगे हाथ हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किसी एक ऐसे दिलकश शख्स के हुजूर पेश होते हैं जो हमारे फैजाबाद की जरखेज जमीन से जिनकी वाबस्तगी है, मेरे भाई शाहिद जमाल साहब, मेरे बहुत पुराने दोस्त, बड़ी पुख्ता गजलें कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गंगा जमुनी तहजीब
की पासदारी और उसका रुतबा संभालने का दावा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अवध की जरखेज जमीन से एक ऐसा जियाला है पैदा हुआ। मेरा दोस्त अली मर्तबत शाहिद कमाल साहब, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अवधी को, हिंदी को, उर्दू को मिला करके जो एक ऐसी चाशनी, जो त्रिवेणी बनाई है, वो एक अपने आप में मिसाल है। बेहद सादा जबान में गजलें कहते हैं, बड़ी दूर तक उनकी मार होती है। वो एक दोहा है ना कि सरसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। बहुत सारे इनके शागिर्द। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में इतना सिमटा हुआ मेरा दोस्त है कि इनको अगर कोई उस्ताद कहता है तो बड़ी देर तक शर्माते फिरते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं खुद इस बात का शाहिद रहा हूं कि ये बेसाख्ता, मैं किसी मुशायरे में गया हुआ था, मेरा ही दोस्त, मैं नाम लूंगा तो हंसने लगेंगे, वो उसने बहुत अच्छा शेर पढ़ा और इन्होंने जी भर के दाद दी उसको। बाद में वो आके मेरे पास कहता कि भाई साहब, वो सर ने ही वो शेर दुरुस्त किया हुआ था, उनको याद भी नहीं है कि उन्होंने इस्लाह की हुई है। तो ऐसे दरिया दिल शख्स को, ऐसे शायर को, उनकी तख्लीक को सलाम। बड़े अदब के साथ मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब शाहिद जमाल साहब को। सागर भैया ने तो सब कुछ बता दिया, एक चीज छोड़ दी कि हम दोनों तकरीबन एक गांव के हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बताए ना। अरे बाप रे बाप, रोजी रोटी ने सागर भाई को बम्बई पहुंचा दिया, सच मुझे कह रहे हो मेरे फैजाबाद यार, पहुंच दिया। बिल्कुल सच कह रहे हैं मेरे दोस्त। तो ये बड़ा अजीब, बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि हम दोनों एक मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं और कहीं से ही सब रहा होगा। जो ये उस मिट्टी, उस जगह का नाम भी बताएं। ये सुल्तानपुर जिले में एक कस्बा है दोस्तपुर, और दोस्तपुर से मेरा ख्याल है 6-7 किलोमीटर की दूरी पे सागर भैया का गांव है। मैं कस्बे में हूँ। अच्छा, तो मेरा जी चाहता है कि मैं एक वाकया बताऊं कि कई बरस पहले सागर भाई ने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा आपका लहजा बॉम्बे का तो लगता नहीं, आप हैं कहाँ के? तो इन्होंने कहा मैं सुल्तानपुर का हूँ। तो मैंने कहा मेरा भी जिला है। तो कहने लगे, हमने कहा वहाँ कहाँ? तो कहने लगे कादीपुर, एक तहसील है। तो मैंने कहा मेरी भी तहसील है। फिर कहने लगे एक कस्बा है दोस्तपुर, मैंने कहा मेरा भी कस्बा है। तो पता चला कि वहां से लगा हुआ इनका गांव है, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मैंने इसीलिए सागर भाई, उधर ही बलिया पड़ता है, उधर ही, वहाँ की मिट्टी से मैं। अच्छा, बलिया गए? बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरे पिताजी बलिया को बिलोंग करते थे और बहुत बड़े शायर थे वहाँ। हफीज बलियावी क्या जबरदस्त इंसान थे। तो मैं अपना शेरी सफर शुरू करता हूँ कि शाहिद भाई, एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। जी आता हूँ। कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। माथुर जी, डॉक्टर साहब, फरहाद साहब, सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। नजमी साहब, खास तौर से आप ही आपके हवाले से ये शेर भाई तक पहुंचे। जी जरूर। कि सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है, ये खुद ही शर्त लगाते हैं हार जाते हैं। ये इनका मतलब है। आइए भाई, आए भाई साहब। जी, बहुत अच्छी महफिल है, बहुत मजा आया। इस कदर एनर्जिक कर दिया है सबने एक दूसरे को कि आइए मैं 4 मिसरों से आगाज करता हूँ सागर भाई कि जनाब। वो जब हमारी गजल को वकार बख्शता है, क्या बात, वो जब हमारी गजल को वकार बख्शता है, हमारे लहजे को एक एतबार बख्शता है। शेर फिर से पढ़िए, क्योंकि इस महफिल में एक गजल भी बैठी हुई जो आपको सुन रही है। ये मतलब उसी ने कह के दिया है। बहुत शानदार है भाई साहब, बहुत ही शानदार। फिर से कहें आप। वो जब हमारी गजल को वकार बख्शता है, हमारे लहजे को एक एतबार बख्शता है अपने बस में कहाँ कुछ जो कर सके हासिल, है अपने बस में कहाँ कुछ जो कर सके हासिल,
जो बख्शता है वो परवरदिगार बख्शता है। क्या सादगी से कह दी बात भाई, वाह। अपने बस में कहाँ कुछ जो कर सके हासिल, जो बख्शता है वो परवरदिगार बख्शता है। और एक मतलब और देखें कि उरूज औरों का हिस्सा, जवाल मेरे नाम। उरूज औरों का हिस्सा, जवाल मेरे नाम। लिखे गए हैं अजब माहो साल मेरे नाम। लिखे गए हैं अजब माहो साल मेरे नाम। जो हो सके मेरे मालिक तो मुंतकिल कर दे। जो हो सके मेरे मालिक तो मुंतकिल कर दे। तमाम चेहरों के रंजो मलाल मेरे नाम। मेरे नाम, क्या कहने हुजूर। ये शेर फिर से ज़हमत फरमाएं। जो हो सके मेरे मालिक तो मुंतकिल कर दे। तमाम चेहरों के रंजो मलाल मेरे नाम। क्या बात। तमाम चेहरों के रंजो मलाल मेरे नाम। सच कभी बाइस नुकसान नहीं होता है। सच कभी बाइस नुकसान नहीं होता है। फिर भी सच बोलना आसान नहीं होता है। क्या कहने भाई साहब। सच कभी बाइस नुकसान नहीं होता है। फिर भी सच बोलना आसान नहीं होता है। और सागर भाई देखिएगा कि मैं न रख पाऊं किसी जख्म पर मरहम न सही। मैं न रख पाऊं किसी जख्म पर मरहम न सही। मेरे हाथों में नमकदान नहीं होता है। मैं न रख पाऊं मैं न रख पाऊं मैं न रख पाऊं किसी जख्म पर मरहम न सही। मेरे हाथों में नमकदान नहीं होता है। क्या कहने। और शाम से इतनी गजलों के कसीदे सुनाए हैं सागर भैया ने, मेरा जी चाह रहा है ये गजलों के कसीदे पे मैं दाद चाहूंगा कि एक मतलब यूं कहा कभी कि ये सुबह शाम, ये दिन और रात बेमानी। ये सुबह शाम, ये दिन और रात बेमानी। जो कुछ नजर ही ना आए हयात बेमानी। जो कुछ नजर ही ना आए हयात बेमानी। जो हो सके तो तबस्सुम पहन ले चेहरे पर। जो हो सके तो तबस्सुम पहन ले चेहरे पर। नहीं तो तेरे सभी जेवरात बेमानी। जो हो सके तो तबस्सुम पहन ले। बहुत खूब। ये आज भाभी को जरूर नजर कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बड़ा भाभी खोर हूँ। सही कह रहे हैं, आपका हक भी है भाई साहब। क्या बात है। अपने घर में बड़ा हूँ तो जहाँ भाभी मिल जाती है मैं कदमों में बैठ जाता हूँ। हाँ मेरे भाई, ये तो आपका ही घर है। एक बात कहूँ, जब आप आएंगे ना तो घर के बाहर मैं आपसे इजाजत लेके घंटी बजा के इस घर में दाखिल होने वाला हूँ। बहुत मोहब्बत है आपकी। और एक 4 मिसरे और पढ़ के फिर मैं गजल पढ़ता हूँ। जी भाई साहब। कि न जाने कैसी थकन साथ साथ रहती है। कहीं भी जाऊं घुटन साथ साथ रहती है। क्या कहने। न जाने कैसी थकन साथ साथ रहती है। कहीं भी जाऊं घुटन साथ। कहीं भी जाऊं घुटन साथ साथ रहती है। ये और बात कि होती नहीं है रोज गजल। वाह। ये और बात कि होती नहीं है रोज गजल। पर अपनी मशके सुखन साथ साथ रहती है। ये और बात की होती नहीं है रोज गजल। पर अपनी मशके सुखन साथ साथ रहती है। और आइए 2 गजलों के 2-2 4-4 शेर ताकि वक्त ज्यादा ना हो। कि एक मतलब यूं कहा था बड़ा सादा सा, दिलशाद भाई देखिएगा कि सांचे में किसी और के ढलने का नहीं मैं। सांचे में किसी और के ढलने का नहीं मैं। अब अपना लबो लहजा बदलने का नहीं मैं। बहुत अच्छा, क्या कहना। सांचे में किसी और के ढलने का नहीं मैं। अब अपना लबो लहजा बदलने का नहीं मैं। और इस दर्जा भी अच्छी नहीं एहसास की शिद्दत।
इस दर्जा भी अच्छी नहीं है सास की शिद्दत, रोज अपने ही अंगारों में जलने का नहीं मैं, हाय हाय हाय। रोज अपने ही अंगारों में जलने का नहीं मैं। और शेर देखें, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मेरे अंदर का विद्यार्थी इस कदर मुझ पर हावी है कि आज तक मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं खुद टीचर हूँ और रिटायर होने वाला हूँ। भाईजान वो सफेद झूठ एक बार फिर से बोल दीजिए कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, आपको कभी कभी पढ़ता हूँ इसलिए झूठ नहीं। आइए कि हर शय के उबलने की जो एक हद है मुकर्रर, हर नहीं मैं, वाह 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 वाह। हर शय के उबलने की जो एक हद अच्छा है शेर है, बहुत मुकर्रर, अच्छा शेर है। अच्छा। हर शय के उबलने की जो एक हद है मुकर्रर, उस हद से ज्यादा तो उबलने का नहीं मैं। और जब छीन लिया वक्त ने मुझसे मेरा बचपन, क्या बात। जब छीन लिया वक्त ने मुझसे मेरा बचपन, कैसे भी खिलौने हो मचलने का नहीं मैं। क्या बात है। क्या बात। कैसे भी खिलौने हो मचलने का। मचलने का नहीं मैं। और अच्छा ही हुआ मोम से मैं हो गया पत्थर, वाह। अच्छा ही हुआ मोम से मैं हो गया पत्थर। सूरज भी हो सर पर तो पिघलने का नहीं मैं, क्या बात। सूरज भी हो सर पर तो पिघलने का नहीं मैं। और इस सिलसिले का आखिरी शेर हिंदुस्तान की कौमी यकजहती के नाम, कि इस मुल्क में हो लाख कोई मेरा मुखालिफ, इस मुल्क में हो लाख कोई मेरा मुखालिफ, औरों की तरह जहर उगलने का नहीं मैं। क्या औरों कहने, की क्या तरह कहने शायद भाई, बहुत अच्छा। इस मुल्क में हो क्या लाख कोई कहने। मेरा मुखालिफ, क्या बात है। औरों की तरह क्या जहर कहने भाई, उगलने ये का नहीं शेर मैं। बराए नसीहत भी बेहतरीन है। वाह वाह वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भरत भाई। इस सांचे में किसी और के ढलने का नहीं मैं, वाह। अब अपना लबो लहजा बदलने का नहीं मैं। क्या बात। बहुत बहुत अच्छा। और क्या वक्त कुछ है, 2-2.5 मिनट? भाईजान आप पर कोई बंदिश नहीं है, आपने 2.5 कहा, आप बिल्कुल बेहिचक पढ़िए। आप एक मतलब कुछ शेर और हाजिर है। एक मतलब कहा कि पूरी इंसानियत की नज़्र सागर भाई आपके हवाले से। जी हुजूर। आप उस कैरेक्टर की नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरी दुनिया में। मैं सागर भैया से अलग हट के आपकी शख्सियत को सलाम करता हूँ कि समाज करें कि आईना भी हम ही थे यहाँ, संग भी हम ही, आईने भी हम ही थे यहाँ, संग भी हम ही, और किरचियां बिखरी तो हुए दंग भी हम ही। क्या कहने। वाह वाह। बहुत खूब। आईने भी हम ही थे यहाँ, संग भी हम ही, और किरचियां बिखरी तो हुए दंग भी हम ही। तो क्या वक्त है आए ना अलिफ बे भी हमें आज, क्या वक्त है आए ना अलिफ बे भी हमें आज, लिखते थे कभी बैठ के फरहंग भी हम ही। क्या बात है। क्या बात। क्या वक्त है आए ना अलिफ बे भी हमें आज, लिखते थे कभी बैठ के फरहंग भी हम ही। और शेर देखें भरत भाई, आपकी नज़र करता हूँ कि अशार के पैकर में ढले जब भी कोई बात, वाह, अशार के पैकर में ढले जब भी कोई बात, लफ्जों को अता करते हैं आहंग भी हम ही। क्या है, बहुत अच्छा है। लफ्जों को अता करते हैं आहंग भी हम ही। और खा खा के फरेब और फरेब और फरेब और, अरे क्या खा खा के फरेब और फरेब और फरेब और, देखेंगे दुनिया तेरा हर रंग भी हम ही। बहुत अच्छा। खा खा के फरेब और फरेब और फरेब और, देखेंगे दुनिया तेरा हर रंग भी हम ही। और सागर भाई देखें कि अहबाब को छोड़ा भी नहीं जाता है हमसे, अहबाब को छोड़ा भी नहीं जाता है हमसे, अहबाब से रहते हैं बहुत तंग भी हम ही। क्या है, क्या बहुत अच्छा है। अहबाब को छोड़ा भी नहीं जाता है हमसे, अहबाब से रहते हैं बहुत तंग भी हम ही।
और हम दूर न रह पाए कभी अपनी अना से। हम दूर न रह पाए कभी अपनी अना से, और अपनी अना से ही करें जंग भी हम ही। क्या बात है, अल्लाह से और जंग अपनी भी, अना बहुत से ही करें जंग भी हम ही। जंग भी, वाह। और इस सिलसिले का आखिरी शेर, ज़हमतें तमाम की शाहिद हो कोई शेर तो बन जाते हैं अक्सर। शाहिद हो कोई शेर तो बन जाते हैं अक्सर, अपने लिए फारूकी और नारंग भी हम ही। शाहिद हो कोई शेर, शाहिद हो कोई शेर तो बन जाते हैं अक्सर, अपने लिए फारूकी और नारंग भी हम ही। आईने भी हम ही थे यहाँ, संग भी हम ही, और किरचियां बिखरी तो हुए दंग भी हम। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा शायद बेहद भाईजान, जिस है? तरह अत्फ का इस्तेमाल करके आपने फारूकी और नारंग का आपने ये काफिया बनाया, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। नई नस्ल समझ पाएगी इसे हमें नहीं मालूम, लेकिन ये दस्तावेज की तरह। हाँ, लेकिन हम तो मुतमईन रहे। वही कह रहे हैं कि इसको महफूज रखने लायक ये अशार हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए दोस्तों, हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के हुजूर चलते हैं। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि जब उसकी नवाजिश होती है ये मौजिजा तब हो जाता है। जब उसकी नवाजिश होती है ये मौजिजा तब हो जाता है, अल्फाज महकने लगते हैं, कागज भी अदब हो जाता है। वाह वाह। मेरी मुराद आली मर्तबत डॉक्टर कौशल सोनी फरहत साहब से है। उनके फरहत बख्श आस्ताने की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि उनके उस जाविये के शेर उनके आस्ताने से निकलते हैं जिनको सुनने के लिए और पढ़ने के लिए सुबह इंसान जब फेसबुक खोलता है तो डॉक्टर फरहत को पहले तलाश करता है। निहायत मोहब्बतों से मैं गुजारिश करता हूँ, वो फाइन आर्ट से बचपन से जुड़े हुए हैं, जितने संवेदनशील हैं उतने ही ये प्यारे इंसान हैं। इनकी मेहमान नवाजी, इनकी शायरी की में जो गजल का जो मखमली पैराहन है, उस तहजीब को एक अलंबरदार की हैसियत से संभालने वाले शख्स का नाम डॉक्टर कौशल सोनी फरहत साहब है। एक एक लफ्ज की तारीफ आपकी। नवाजिश। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। भाई जी म्यूट है, भैया जी म्यूट है आप। माइक पर म्यूट है। नहीं कहना पड़ेगा, भौजाई पीछे खड़ी है क्या? नहीं ये देखिए बोलने लगे कि नहीं? बोलने लगे। मैं स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा था। अरे भाई साहब, आपकी भाभी के आने पर कमरे में नजर नहीं आता, आप स्क्रीन की बात कर रहे हैं। आए भाई साहब, स्वागत है आपका सर। चलिए मैं पढ़ता हूँ, मैं दिखाई तो नहीं दे रहा हूँ स्क्रीन पर। नहीं भाई साहब, बिल्कुल है। अगर मैं अपने आप को बंद कर दूंगा ना तो आप तुरंत स्क्रीन पे आ जाएंगे। क्यों? इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होगी। अच्छा चलिए जी, आप बिल्कुल। हाँ, बस हम देख रहे हैं जी, माशाल्लाह आप जलवा अफरोज हैं। जी। बस मेरा तारुफ इतना सा है कि मैं सागर साहब का छोटा भाई हूँ, मेरे भाई। और अपने शरीर सफर का आगाज करता हूँ। आज सब इन्हीं के छोटे भाई हैं, सब इन्हीं की छोटी बहनें हैं। शाहिद भाई इतने भावुक हैं ये ना, ये मिलेंगे तो पहले तो इनको मैं कलेजे से लगा के बड़ी देर तक बैठा रहूंगा, क्योंकि इनका इससे भी पूछेगा ललितपुर का वो वाकया। जब इनके यहाँ हम गए थे ना भाईजान, वहां एक ऐसी रस्म है कि जो उस दिन का सबसे मकबूल शायर होता है तो सदन शाह बाबा की मजार की चादर से उसकी दस्तारबंदी होती है। अरे बिल्कुल। मुझे अर्ज करता हूँ कि अता करता है क्या क्या, अता करता है क्या क्या, जाने क्या क्या छीन लेता। क्या कहने, वाह क्या जमीन निकाली है, वाह वाह वाह। अता करता है क्या क्या,
जाने क्या क्या छीन लेता है, किसी को बख्शकर आंखें उजाला छीन लेता है। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद भाई साहब, अता शेर फिर करता से हो जाए। क्या मतलब हुआ साहब? वाह वाह। जाने मतलब क्या छीन लेता है, अता करता है क्या क्या, जाने क्या क्या छीन लेता है, किसी को बख्शकर आंखें उजाला छीन लेता है। क्या कहने। तो शेर हाजिर करता हूं कि किसी को हुस्न देता है तो आईना नहीं देता, हाय हाय हाय। किसी को हुस्न देता है तो आईना नहीं देता, किसी को आईना देता है चेहरा छीन लेता है। हाय हाय हाय। भाई बाबा बाबा। आईना नहीं देता, हाय हाय। किसी को आईना देता है, चेहरा छीन लेता है। और वो ऐसा है, वो ऐसा है, कमी रखता है कुछ ना कुछ खजाने में। वो ऐसा है, कमी रखता है कुछ ना कुछ खजाने में, समंदर सौंप कर हाथों से दरिया छीन लेता है। वो ऐसा है, कमी रखता है कुछ ना कुछ खजाने में, समंदर सौंप कर हाथों से दरिया छीन लेता है। और शेर बतौर खास सागर भाई साहब। जी भाई साहब। समंदर सौंप कर हाथों से दरिया छीन लेता है, कहां कुरान की अजमत, कहां कुरान की अजमत, कहां बातें हदीसों की। क्या बात है। कहां कुरान की अजमत, कहां बातें हदीसों की। पड़ोसी जब पड़ोसी का निवाला छीन लेता है, क्या बात है। कहां बातें हदीसों की। पड़ोसी जब पड़ोसी का निवाला छीन लेता है। कुर्बान जाए आपकी तखलीक पे भाई साहब। वाह वाह वाह। ये शेर फिर से पढ़िए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुरान की अजमत, ये एक गैर मुस्लिम शायर बोल रहा है। वाह 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 वाह। कहां कुरान की अजमत, कहां बातें हदीसों की, पड़ोसी जब पड़ोसी का निवाला छीन लेता है। आइए इसी कबीर के एक दो चार शेर और आपके खिदमत में हाजिर। जी भाई साहब। अर्ज करता हूं कि जो रहे दीन में सर अपना कटा देता है, जो रहे दीन में सर अपना कटा देता है, हौसला उसका जमाने को हिला देता है। जो रहे दीन में सर अपना कटा देता है, हौसला उसका जमाने को हिला देता है। और बन के मंसूर हंसा था जो सरेदार और रसन, बन के मंसूर हंसा था जो सरेदार और रसन, बोला हुआ अब भी अनल हक की सदा देता है। क्या कहने बन के मंसूर हंसा था जो सरेदार और रसन, बोला हुआ अब भी अनल हक की सदा देता है। और जब कभी आता है बंदों की हिफाजत का सवाल, जब कभी आता है बंदों की हिफाजत का सवाल, रास्ता गहरे समुद्र में बना देता है। क्या बात है। रास्ता गहरे समुद्र में बना देता है। जब कभी आता है बंदों की हिफाजत का सवाल, रास्ता गहरे समुद्र में बना देता है। और ये आखिरी शेर नात का हो गया है, मेरी अकीदत का शेर हाजिर करता हूं कि रास्ता गहरे समुद्र में बना देता है। वो अपने महबूब के सदक़े में किसी हिंदू को, अपने महबूब के सदक़े में किसी हिंदू को नात कहने की भी तौफीक खुदा देता है। अपने महबूब के सदक़े में किसी हिंदू को नात कहने की भी तौफीक खुदा देता है। क्या कहने। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। जिंदाबाद भाई साहब। क्या खूबसूरत शेर कहा है आपने। क्या खूबसूरत शेर कहा। कौन है कैसा है वो, कौन है कैसा है वो, कुछ तो इशारा दे मुझे। वाह। कौन है कैसा है वो, कुछ तो इशारा दे मुझे, कुछ तो इशारा दे मुझे, जो उजाले बुन रहा है उसका साया दे मुझे। कौन है क्या कहने। कैसा है वो, कुछ तो इशारा दे मुझे, जो उजाले बुन रहा है उसका साया दे मुझे।
वो रूप है तो आ निगाहों में कि तुझको देख लूं। क्या कहने? रूप है तो आ निगाहों में कि तुझको देख लूं, और नूर है तो दिल में आ एक बार चमका दे मुझे। नूर है तो एक बार चमका दे मुझे। रूप है तो आ निगाहों में कि तुझको देख लूं, नूर है तो दिल में आ एक बार चमका दे मुझे। गुम है मेरा नाम, गुम है मेरा नाम, मेरी जात मेरी कायनात। हाय हाय हाय। गुम है मेरा नाम, मेरी जात मेरी कायनात, एतबारे रूह कुछ तो ढूंढ कर ला दे मुझे। वाह वाह वाह। गुम है मेरा नाम, मेरी जात मेरी कायनात, एतबारे रूह कुछ तो ढूंढ कर ला दे मुझे। बहुत अच्छा है। क्या तेरी मासूमियत के बस में इतना भी नहीं? क्या तेरी मासूमियत के बस में इतना भी नहीं? हाथ रख कांधे पे मेरे और चौंका दे मुझे। क्या तेरी इतना भी नहीं? हाथ रख कांधे पे मेरे और चौंका दे मुझे, और चौंका दे मुझे। उम्र भर एहसान मानूंगा तेरा पागल हवा। उम्र भर एहसान मानूंगा तेरा पागल हवा, रेजा रेजा कर सरापा और बिखरा दे मुझे। रेजा कर सरापा और बिखरा दे मुझे। उम्र भर एहसान मानूंगा तेरा पागल हवा, रेजा रेजा कर सरापा और बिखरा दे मुझे। और शेर हाजिर करता हूं कि आग से भीगा नहीं अब तक सदाकत का बदन। क्या अच्छा मिसरा है। आग से भीगा नहीं अब तक सदाकत का बदन, और कुछ हो पास तेरे उसमें नहला दे मुझे। आग से भीगा नहीं अब तक सदाकत का बदन, और कुछ हो पास तेरे उसमें नहला दे मुझे, उसमें नहला दे मुझे। आंख रख दे आंख पर, आंख रख दे आंख पर, दिल से उतर फिर रूह में। आंख रख दे आंख पर, दिल से उतर फिर रूह में। आँच की सौगात महका और पिघला दे मुझे। आँच की सौगात महका और पिघला दे मुझे। आँच की सौगात महका और पिघला दे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। आपने तो जो जोश बहुत खूब और जिस किस्म का माहौल आपने बना दिया कि माहौल है, महकार है, महफिल में आप हैं। माहौल है, महकार है, महफिल में आप हैं। अब आप ही कहिए कि हम मांगे खुदा से क्या। सब कुछ तो मिल गया आज आपकी बदौलत। क्या बात है भरत भाई, कमाल कमाल। कैसे कैसे शेर किन किन जावियों से आपने कहे। मजा आ गया आज। हम एक ऐसी बावकार शख्सियत के हुजूर दस्तबस्ता गुजारिश करने जा रहे हैं, मधुमन जी। वो जितनी शाइस्ता जहन हैं, उतनी ही खूबसूरत उनकी निगाहें हैं, उनकी तख्लीक हैं, उतना ही खूबसूरत मुअत्तर उनकी रूह का जामा है। आप बिंदकी जिला फतेहपुर से इंग्लिश लिटरेचर से आपने एमए किया है, पटियाला में मुस्तकिल तौर पर मुकीम हैं, साहित्य सृजन में सक्रिय उनका भाग रहता है। गजल, नज्म, गीत, दोहे, छंद, माहिए, दिल की गिरह से, ख्वाबों के दरमियां, ओस की बूंदें, लोबान, वक्त की दहलीज पर धनक बाकी है, लम्हों की फुलवारी, 8वां गजल संग्रह, जेरे तरतीब है उजालों का सफर, साझा काव्य संग्रह, बहुत सारी पत्रिकाओं में सम्मानों का इतना रेला लगा हुआ है। मैं फिर उनसे एक ही सवाल करूंगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप पैदा होने के पहले इतनी खूबसूरत हो गई थी, बाद इतनी खूबसूरत? आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया
सागर सर आपका। और मैं वाकई में ऋचा जी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया, जिसमें सागर सर की सदारत में और इतनी बावकार शख्सियतों। मैं आपका भाई हूँ, मुझे सरवर मत कहिए मेरी बहन। सागर भाई। हाँ बिल्कुल, आपका हक है। मुझे भी अच्छा लगेगा सागर भाई कहना। तो बहुत मेरी खुशकिस्मती है आज आप लोग के साथ ये मंच शेयर करने का मौका देने के लिए। ऋचा जी बहुत बहुत थैंक्स। बेस्ट एजुकेशन बैजनाथ मिंटू जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और सर ने परिचय तो बता ही दिया, और लेकिन मैं अपने शब्दों में कहती हूँ कि एक कतरा हूँ मैं समंदर में, एक कतरा हूँ मैं समंदर में, पर बहुत कुछ है मेरे अंदर में। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह वाह। और जर्रा खाक हूँ मगर मधुमन, एक दुनिया है मुझ कलंदर में। कलंदर में बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। सागर भाई ने बताया बिंद की मेरी पैदाइश वहाँ की है, हस्बैंड मेरे डॉक्टर थे तो पटियाला में ही सेटल हो गए। उसके बाद फिर मेरा सफर बहुत छोटा सा है। मुझे ऐसा लग रहा था इतना शानदार कलाम सबने पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने सिर्फ 8 साल पहले जस्ट 54 इयर्स की एज में ही इस दुनिया में कदम रखा, जब जीवन में एक शून्य आ गया। तो उसके बाद शायरी को हम सफर बनाया। तो शायरी सिर्फ मेरा जौक नहीं है मधुमन, एक जरिया भी है ये खुद को ही बिसराने का। क्या बात ही बिसराने का। तो अब मैं अपनी शुरुआत करती हूँ। एक मतला 2 शेर कहती हूँ कि सिर्फ रंजो अलम रह गए, सिर्फ रंजो अलम रह गए, जीस्त में गम ही गम रह गए। क्या कहने। शुक्रिया। और कद्र रिश्तों की करते थे जो, कद्र रिश्तों की करते थे जो, अब वो किरदार कम रह गए। कम रह गए। हम किसी से गिला क्या करें, हम किसी से गिला क्या करें, हम ही कब अब वो हम रह गए। क्या और अब गजल रखती हूँ कि कुछ इस कदर तवील था वो दौर इंतजार का, वाह, इस कदर तवील था वो दौर इंतजार का, रफ्ता रफ्ता बुझ गया चराग दिल में प्यार का। क्या कर्म है। और चमन में मुस्तकिल रहा खिजा का दौर यूं कि फिर, चमन में मुस्तकिल रहा खिजा का दौर यूं कि फिर, ये दिल भी मुंतजिर नहीं रहा किसी बहार का। बहुत शुक्रिया। और न अब वो रह गुजर रही न वो सफर न हम सफर, न अब वो रह गुजर रही न वो सफर न हम सफर, मगर है दिल पे आज भी असर उसी खुमार का। आज भी असर उसी खुमार का। बहुत शुक्रिया। और यकीन कर लिया था मैंने उस पे आंख मूंद कर, यकीन कर लिया था मैंने उस पे आंख मूंद कर, बस एक यही तो था कसूर मुझ गुनाहगार का। क्या सादगी है, क्या कहने, क्या सादगी है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मधु जी, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। और है खुशबू की अब नसाएबान का पता, है खुशबुएं गुलों की अब नसाएबान का पता, न जाने कब तलक चले सफर ये रेगजार का, सफर ये रेगजार का। और ये जिंदगी की हकीकत कहता हुआ शेर कि थी जिंदगी चढ़ाव पर तो मुख्तसर लगा सफर, चढ़ाव पर तो मुख्तसर लगा सफर, मगर लगा तवील खूब रास्ता उतार का। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। मुकर्रर मुकर्रर। शुक्रिया। कि जिंदगी चढ़ाव पर तो मुख्तसर लगा सफर, मगर लगा तवील खूब रास्ता उतार का। बहुत शुक्रिया। और गजल का मक्ता यूं हुआ कि न दे सकेगा कुछ तुम्हें सिवाय दर्द दिल के ये, न दे सकेगा कुछ तुम्हें सिवाय दर्द दिल के ये, तो क्यों उठा के चल रहे हो बोझ ये गुबार का। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल कहती हूँ बिंबों प्रतीकों के माध्यम से आधी आबादी की बात करती हूँ कि रवानी में कोई अटकल न डालो,
जवानी में कोई जवानी में आंचल न ना डालो, नदी के सर पे तुम आंचल न डालो, क्या नदी बात है। के सर पे तुम आंचल न डालो। आंचल न डालो। बहुत शुक्रिया। और सजाने हैं जो इनमें ख्वाब तुमको, सजाने हैं जो इनमें ख्वाब तुमको, तो वाह, फिर आंखों में तुम काजल न डालो, काजल न हाय डालो। हाय हाय, आंखों में तुम काजल न डालो। क्या प्यारा शेर हुआ है। और इसे आजाद ही उड़ने दो हर सू, इसे आजाद ही उड़ने दो हर सू, हवा के पाँव में पायल न डालो, पायल न डालो। वाह वाह वाह, पायल न वाह, वाह, डालो। और वाह, कभी वाह, तो आज की भी बात सोचो, कभी तो आज की भी बात सोचो, तसव्वुर में हमेशा कल कल न न डालो। क्या बात, अच्छा है। वाह वाह कल वाह न वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और है जीवन आज में, अब में, अभी में, है जीवन आज में, अब में, अब मैं, अभी मैं, क्या तरतीब है भाई किस्से में लफ्जों की, बीते वाह वाह वाह। पल न डालो, हर एक वाह, किस्से में बीते पल न डालो। और इस शेर पे खास तवज्जो चाहूंगी कि है पावन शाबाश। जब तलक ये बह रहा है पावन जब तलक ये बह रहा है, किसी बोतल में गंगा जल न डालो, क्या हाय बात हाय है। हाय। बोतल में गंगा जल क्या न बात है, डालो। गंगा जल। बहुत शुक्रिया। और दिलों में कुर्बतों की आरज़ू है, तो फिर दिलों में रिश्तों कुर्बतों की में आरज़ू है। पल न डालो, दिलों में कुर्बतों की आरज़ू है, तो फिर रिश्तों में इतने बल न डालो। और गजल का मक्ता यूं हुआ कि सुकूने दिल भी तो हो इसमें मधुमन, सुकूने दिल भी तो हो इसमें मधुमन, गजल में सिर्फ कोलाहल न डालो, क्या वाह। बात है। वाह 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 वाह, कोलाहल न डालो, वाह रवानी वाह वाह। में कोई अटकल न डालो, नदी के सर पे तुम आंचल न डालो। हाँ वाह वाह, क्या बात है मंजी, बहुत बड़ी शुक्रिया। खूबसूरत, बहुत ही वाह 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 खूबसूरत, बड़ी प्यारी गजलें आपने सुनाई, कमाल के अशार सुनाए। बहुत शुक्रिया। और आप सबके बूते से वक्त ऐसा बीतता चला गया। वैसे 10:30 बजने को हैं, आप इजाजत दें तो इस महफिल को इख्तिताम पे पहुंचा दूं। अरे ऐसे अरे कैसे सर, सागर भाई, संभव ही नहीं है सर। अच्छा, हम लोग सामे, मैं हम एक लोग छोटी सामे सी बहुत बात अच्छे। आपसे कहना चाहता हूँ शाहिद भाई। ये खुदादाद सलाहियत है, इसमें ये कोई सबके शक बूते में नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी दीवाने होते हैं जिनमें सलीका भले न हो, जुनून रहता है, जिद रहती है, सीखने की एक 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 जुनूनी आदत सी हो जाती, लत पड़ जाती है। मैं एक किसी ऐसे नादान तालिबे इल्म के पास जाना चाहता हूं और उसे खींचकर आपकी बज़्म में आपके हुक्म के मुताबिक ले आना चाहता हूं, जिसका नाम सागर त्रिपाठी है। कुछ अशार अरे आपको वाह वाह सुनाए वाह, देते हैं। ये अंदाज भी नायाब है मोहतरम, सागर साहब, अंदाज भी नायाब है। मैं एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि सागर साहब के लिए एक शेर होना चाहिए। शाहिद साहब, सागर साहब के लिए एक शेर होना चाहिए। शाहिद जमाल भाई तो सारी रात खुदा हम तो शेर कह सकते। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, क्या बात है। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं, क्या बात क्या बात है। कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। तो शाहिद मैं भाई, अपने जी शेर बहुत अच्छा है मगर बूढ़ा कौन है? लेकिन दीप भाई, इसी दर्द को मैं वो था ना कि केशव केसन अस्करी जस अरिहुन कराई, चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कह आए। नहीं भरत भाई इसको आप सिर्फ अंग्रेजी में समझिए ना कि वो मुझसे 10-12 साल बड़े हैं। ये बात तो सही, ये इसमें नहीं कोई दर। लेकिन सर जब आपने जिक्र किया था कि आप मुनव्वर राणा जी से भी 3 साल बड़े हैं, तो वाकई यकीन नहीं हुआ। नहीं बेटे, मेरी उम्र पूरे 73 साल है। और क्या, 72 में मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से में किया, फिर PhD की, और दादा परदादा बहुत बड़े लोगों में उनका शुमार था, तो साजिश करके मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को MBA के लिए भेज दिया। क्या बात। बताया ये गया था कि आपको 3 हफ्ते की छुट्टी दी जा रही है हॉलीडे पे। वहां गए तो पता चला कैंपस फी, हॉस्टल फी, खाने का फी सब भर भरा करके। अब वो 2 साल मैंने कैसे बिताया,
और डिग्री मैं ले आया हूँ, पढ़ा क्या था मैं किसी को बताता नहीं। दोस्तों आपकी बातें भी आपके अशार से कम नहीं है। ये आपका बड़प्पन है। देखिए कोरोना काल में आप कभी मेरे घर आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इस घर में जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो कम से कम 8 नशिस्तें तो महीने में होती है। क्या बात, दोस्त पूछते ही नहीं, सीधे चले आते हैं। और मेरे घर में अगर हम जरा सा आपको घुमा के दिखाएं ना, अल्लाह शाहिद है, ये मकसद मेरा कोई बड़बोलापन करना नहीं है, लेकिन ये तो एक छोटी सी जगह, ये देखें आप, ये देखें ऊपर वो मुनव्वर राणा साहब जिससे परेशान हो गए थे, वो मुझे रखने की जगह नहीं मेरे पास। ऊपर दिख नहीं रहा, ऊपर दिख नहीं रहा है। हाँ, वो तीनों बड़े सम्मान जो है ना वहाँ के, और ये देखिए बर्लिन के 50वें साल में वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान आपको मिला है। वाह वाह। लेकिन ये सारे, अच्छा मैं मजे की बात इसलिए कि आप सचमुच हंसेंगे, ये देखें मेरे पास मेरी बालकनी में इनको रखने को जगह नहीं है। ये देखें, ये क्या बात है, क्या बात, ये देखें, ये शहंशाह अदब भारत का प्रथम सम्मान है। ये जागरण दैनिक सम्मान झांसी 5 बार मिल चुका है। मेरी पीएचडी है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने पहली बार किसी को ऑनरेरी पीएचडी दी, आज तक देते नहीं है। ये वो प्रसार भारती का सम्मान है। ये साहित्य रत्न है, ये हरिवंश राय बच्चन, ये ममता बनर्जी जी ने मुझे पीएचडी दिया ऑनरेरी, ये साहित्य अकादमी का है। ये क्या बात है, ये मीर अवार्ड, ये गालिब अवार्ड, ये तुलसी अवार्ड। घर आपका भरा हुआ है। मैं सिर्फ 32, 35, 40, 42, 3, 43 और 2, 45 सालों से दिन रात सिर्फ पढ़। आप मानेंगे मेरे पास गालिब का अवार्ड रखने को जगह नहीं। मैंने ये देखिए ऊपर वहां रखा है, वो मीर का है, और ये फिराक साहब बेचारे यहाँ हैं, इनको जगह नहीं मिली थी तो यहाँ रख दिया। लेकिन ये इस घर का हाल है। आप लोग आए, मेरे पास एक मेरा व्यक्तिगत अध्ययन कक्ष यहीं पे है। ये लालच आपको, एक तो शायद तो मैं बड़ा सादा सा हूँ, खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, यकीन करें मैं कम से कम 2000 किस्म के खाने बना सकता। क्या बात है। आप लोग आए, मेरे रिचा जी वाला भी पका लेते हैं कि नहीं? जी भैया, रिचा जी वाले भी खाने पका लेते हैं कि नहीं? नहीं, रिचा जी से बहुत डरता हूं, क्योंकि हम तो शरीयत से, आप समझ जाएंगे, जो शरई तौर पे जायज है वो इस घर में सब बनता, वहां के घर पे तो गंगा जली रखी हुई है। क्या मजा आ गया। आइए थोड़ा बहुत सुनाते हैं। ये घर की बात देखें, जिस दर्द से गुजरा हूं 2.5 साल कि सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा। सितम का दौर ये, कौशल भैया एक बार मेरी तरफ देखो जरा, नहीं जैसे देखते हो वैसे देखो। इतना प्यारा इंसान है, कसम से कहता हूँ भाई साहब, मैं इन्हें अगर इन्हें मैं 10 सेकंड देखूं तो या तो ये रोने लगेंगे या मैं रोने लगूंगा, इसलिए इनकी तरफ देखता ही नहीं। सितम का दौर ये आमाल पे भारी गुजरा, बशर के हाल पे बेहाल पे भारी गुजरा, और गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, 1 साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। गुजर गया है गया साल गनीमत कहिए, बहुत सच्चा शेर है। ये 1 साल तो 100 साल पे भारी गुजरा। क्या बात। अरे बेहिचक, माहौल जी आप सुने कि बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं। मधु जी सुनिए, बेहिचक लोग कहाँ आजकल घर आते हैं, यार भी हाथ मिलाते हुए डर जाते हैं। वो भी क्या दौर था, मिलते ही गले मिलते थे, ये भी क्या दौर है पास आने से कतरा। 5 नारी शक्तियां यहाँ पे हैं, 4 तो अभी भी टिकी हुई हैं। मेरा एक शेर खास तौर से आप सबके लिए, मैं रिश्तों के चुनाव में बहुत क्लियर रहता हूँ। वाह वाह। और आपके लिए जो शेर है आप सब सुने कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है। अच्छा, मिश्रा ही बहुत अच्छा है। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है।
बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से। शेर के बाद से मैंने पढ़ना शुरू किया था, ये शेर सुनने के बाद ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए आपको, अच्छा अब आप मुझसे एक बात दिल खोल के बताइए। आपके मैंने घर इसलिए दिखाया कि आप यहाँ का हिस्सा बन गए। इश्क के हल्के फुल्के शेर सुनेंगे या पंडिताई गांठने वाला उर्दू के तवील अल्फाज वाले, कौन सा सुनाऊं आपको? जो आपको अच्छा लगे। अच्छा सुनिए, जो आप जो इस वक्त सुनाना चाहते मन कर रहा हो सुने। माहौल बेटा सुने आप कि इश्क भी यार कहाँ ज़ेरो ज़बर जानता है। इश्क भी यार कहाँ ज़ेरो ज़बर जानता। दीप जी सुनिएगा खास तौर पे, इश्क भी यार कहाँ ज़ेरो ज़बर जानता है, हम अगर इश्क मोहब्बत का असर जानता है। तो आप जिस शख्स के पल पल की खबर रखते हैं वो महज 4 घड़ी 8 पहर जानता है। आप जिस शख्स के पहर जानता है। हुस्न की यही बेखुदी, उसकी मासूमियत, ये गुरूर ही हुस्न का गहना है। मैं एक ऐसा शेर, एक कथा देखें हिना साहिबा, यकीन करें कि आप मुझे, मेरी शक्ल, आप तो वैसे मेरे परिवार के बच्चे हैं, पर ये कथा खाली सुने आप कि सदी समेट कर बस एक पल बना डाला। सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। सदी समेट कर बस एक पल बना डाला, तेरे जुनून में तेरा बदल बना डाला। अरे तुझे रिझाने का बस एक ही तरीका है, तमाम जिस्म को हमने गजल बना डाला। रिझाने का बस एक ही तरीका है, क्या कहने सागर साहब, तमाम जिस्म को हमने गजल। क्या कहने। और आप सबके हवाले की हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, ये जो नवरत्न बैठे उनके लिए कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है। मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। क्या बात। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं, कद किसी से। आप मुझे बताएं, बहुत हल्की फुल्की गजल सुनना चाहते हैं या कुछ ऐसी रदीफ की सुनते ही हंसी आ जाए? आपको क्या सुनना चाहते हैं बताइए। 1 मिनट तक बात करते रहिए, मैं एक बोतल पानी लेता हूँ। आ जाए भाई, आपको छोड़ के जाना। अरे ये पानी पी के हमको कोसेंगे, देख लीजिएगा। ये पानी पी के दाद देने वाला शख्स है। आइए थोड़ा सा एक आध 2 चीजें आपके लिए, भैया आ जाएं और आपको अच्छा लगेगा। ये एक देखिए, ये जो मैं एक इशारे से एक बात कहना चाहूंगा। आप में से जो भी देख के पढ़ते हैं, मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट का प्रोडक्ट हूँ, वहाँ शायर शाहिद जमाल साहब या दीप जी या जैसे सोनी भैया, ये लोग इस बात के शाहिद हैं, ये गवाही देंगे। हम लोग जिस स्कूल ऑफ थॉट के प्रोडक्ट हैं ना, वहाँ शायर अगर देख के पढ़ता है तो उसके ऊपर तुरंत इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये अदबी रसद कहीं से आई है, उसकी नहीं है। बहुत अच्छी बात। मैं तो शायद अपनी कहीं मुझे याद ही नहीं रहती है, तो ना सुने आप, इल्जाम लगता मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा। है तो एक धड़का सा रहता है कि कहीं भूल ना एक बार कोशिश करके देखिए। जैसे मैं कभी देख के पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको एक ज़हनी भाई सागर भाई, आप तो अजूबा हैं। अरे नहीं मेरी बहन, देखें आपको बताएं, अगर समय हो तो आपके लिए ऐसी बात, क्योंकि अदीबों की बज़्म है। सोनी भैया इतने पुख्ता साहित्यकार हैं, दीप जी इतने पुख्ता साहित्यकार, जमाल साहब ऐसे हैं, है ना। आप सभी
लेकिन एक शायर की जहनी इर्तिका क्या होती है। मैं मायूस बैठा था तो भाई साहब ऊब के घबरा के मैंने एक मिसरा कह दिया कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं। गम के बादल रोज बरसते रहते हैं। मेरा आज भी मानना है कि शायर का काम किसी मसले की निशानदेही भर करना नहीं है, उसका हल उसे ढूंढ के देना चाहिए। मेरा एक शेर इस साल संसद में 3 बार पढ़ा गया, नहीं पढ़ा तो गया 8 बार, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 3 बार उसे पढ़ा, फिर राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा, जेटली जी ने पढ़ा, तो सुषमा जी उस समय हयात थी कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान। बहुत अच्छा है, बहुत आला, बहुत आला। आप यकीन करेंगे ये 38 साल पहले कही हुई गजल है, जिसमें दूसरा शेर मेरा ये था कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान का। 15 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये दुर्घटना हुई थी। तो मैंने शेर ये कहना चाहा कि ऋचा जी सुनिए कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। शाहिद भाई गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, अरे क्या सादा जबान, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। लगा कि मैंने बात बड़ी जल्दी में कह दी, तो मैंने इसको शेर से कताबंद शेर एक इसको कता में किया कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं। लगा कि बात बन गई, लेकिन जो शायर की भूख होती है, जो उसे नए शेर कहने पे पर करती है, फिर आगे बढ़ के मैंने इसे मुसद्दस बनाया 6 मिसरे का कि गम के बादल रोज बरसते रहते हैं, पलकों पर तूफान लरसते रहते हैं, तन्हाई के साए कसते रहते हैं, हम दीवाने फिर भी हंसते रहते हैं, चांद सितारे। हिना जी आखिरी जुमले पे हंसिएगा मत कि चांद सितारे घर में रखना ठीक नहीं, बाहर कितने लोग तरसते रहते हैं। उस उबन से बाहर आना चाहते थे। एक रदीफ बताइएगा कैसी लगी कि मोहसिन है, गम गुसार है, हालांकि है नहीं। मोहसिन है, गम गुसार है, हालांकि है नहीं, कहने को मेरा यार है, हालांकि है। मोहसिन है, गम गुसार है, हालांकि है नहीं, कहने को मेरा यार है, हालांकि है नहीं। एक तसव्वुफ का शेर देखें कि यूं लड़ खड़ा के चल रहा है वक्त मेरे साथ, यूं लड़खड़ा के चल रहा है। वो हेलन ऑफ ट्रॉय में वो शेर जब झपटता है और उसको देख करके रुक जाता जिसने पंजे से कांटा निकाला था, वो घटना मुझे याद आ गई कि यूं लड़खड़ा के चल रहा है वक्त मेरे साथ, पंजे में जैसे खार है, हालांकि है नहीं। हालांकि है। मसरूर लफ्ज देखें कि मसरूर अपने आप में गुमान में डूबा हुआ, मसरूर है वो बाग में बस इतना सोच कर, हिना साहिबा, मसरूर है वो बाग में बस इतना सोच कर, कब्जे में अब बहार है, हालांकि कब्जे में अब बहार है, हालांकि है नहीं। फिर धूप से तपता हुआ लहजा बता गया। अच्छा मिसरा है भैया। फिर धूप से तपता हुआ लहजा बता गया, सूरज पे वो सवार है, हालांकि है नहीं, सूरज पे वो सवार है, हालांकि है नहीं। और शेर देखें, इसकी नाजुकी देखिए और उस दर्द को महसूस करिए। इस गजल को कहने के लिए ही मैंने ये शेर कहा कि आधा अनाज अब भी महाजन को जाएगा,
आधा अनाज अब भी महाजन को जाएगा। सदियों का ये उधार है, हालांकि है अरे बहुत अच्छा है, अब भी महाजन को क्या जाएगा। अच्छा हुआ है सर, वाह वाह वाह। आधा अनाज अब भी महाजन को जाएगा। महाजन को जाएगा। सदियों का ये उधार है, हालांकि है नहीं। क्या बात। अरे क्या रदीफ, क्या निभा है। आपकी मोहब्बतें। और हिना साहिबा, ये शेर खास तौर से आपकी नज्र है कि झूठी खबर से चांद मेरी छत पे आ गया। झूठी खबर से चांद मेरी छत पे आ गया। छत में मेरे दरार है, हालांकि है नहीं। हालांकि झूठी खबर से चांद मेरी छत पे आ गया। छत में मेरी दरार है, हालांकि है नहीं। और ये जहेज और मेरा दर्द की खुद को सजा के बैठी है दुल्हन वो याद में। क्या बात है। कहने को तो मैंने ये कहा था कि खुद को सजा के बैठी है दूल्हे की याद में। मौसम भी एक कहार है, मौसम भी एक कहार है, हालांकि है नहीं। और मैं हूं, ये मेरा अपना भरम था जो टूटा, कि मैं हूं मुगालते में मेरे जानिसारों की एक लंबी सी कतार है, हालांकि है नहीं। एक लंबी सी कतार है, हालांकि है नहीं। और मैं भाई साहब, मैं हूं मुगालते में मेरे जानिसारों की एक लंबी सी कतार है, हालांकि है नहीं। और मैं मुंतजिर हूँ रात भर बस इस गुमान में। मैं मुंतजिर हूँ रात भर बस इस गुमान में। उसको भी इंतजार है, हालांकि उसको भी इंतजार है, हालांकि है नहीं। और दुश्मन मेरी सदा हुई है आसमान की, अब अर्श तक पुकार है, हालांकि है। और शेर ये देखें, कुछ बात बहुत नाजुक शेर है दीदी मधु चोपड़ा जी, सुने आप, कि कुछ बात ऐसी साफ है दोनों के दरमियान, कुछ कौल कुछ करार है, हालांकि है नहीं। कुछ करार है, एक छोटी सी गजल, इनमें लफ्जों की तरतीब को देखिएगा। और ये जो 3-4 फारिगुल इस्लाह शायर बैठे हुए हैं, जनाब दीप साहब, शाहिद भाई, शाहिद जमाल साहब के साथ सोनी साहब, हिना साहिबा, मन जी, आप सब लोग सुनिएगा। मुझे बताइएगा कि लफ्जों की इस करिश्माई तरतीब को आप क्या कहेंगे, कि जिक्र की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं, बात का चर्चा भी नहीं, कुछ बताता भी नहीं, बात छुपाता भी नहीं। जिक्र की बात नहीं, बात का चर्चा भी नहीं, कुछ बताता भी नहीं, बात छुपाता भी नहीं। और शेर देखें आपकी तरफ से पूरी दुनिया कायनात को पहुंचे कि बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे। टोनी जी, आपने जो हमदिया और नातिया शेर कहा था, उसी का एक सिलसिला देखें कि बुत से हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे। इश्क बस इश्क है, पंडित नहीं मुल्ला। हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे। इश्क बस इश्क है, पंडित नहीं मुल्ला भी नहीं। और शेर हमद की एक ऐसी निशानी लेके निकला है कि उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में। शाहिद भाई, आपकी तवज्जो के तालिब हैं हम। उससे आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में। मौजिजा ये है, वो मुझसा नहीं तुझसा भी। आसान कोई शय नहीं इस दुनिया में। मौजिजा ये है, वो मुझसा नहीं तुझसा भी नहीं। और मधु मोहिल जी शेर सुनिए, इसकी नाजुकी देखिए कि दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए है। दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए। वो कदीमी रिवायत कि दिल की दहलीज पे दस्तक तो दिए जाए, बेमुरव्वत भी नहीं, नाज उठाता भी नहीं।
मुरव्वत भी नहीं, मुरव्वत भी नहीं, गजल का शेर है। अरे आपसे दाद मिल गई, मेरे लिए सनद है भाई साहब, मेरे लिए ये सनद है। और दूर रहकर मेरे पल पल की खबर रखता है, दूर रहकर मेरे पल पल की खबर रखता है, साथ रहता है मगर साथ निभाता भी नहीं। ऋचा जी, मैं चाहता हूं कि आप मुस्कुराएं, एक जुमला बोलता हूं, आप सब लोग, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर ये ना हंसने लगे तो मेरे ऊपर ताज में डिनर का जुर्माना लगाइए। ये अच्छा, आप अपनी हंसी रोक के दिखाइएगा ऋचा जी, ये कर्नल साहब का शेर है। अरे रोक लीजिए, ताज के डिनर की बात है। रोक लीजिए। आप देखिए, अगर ये हंसी रोक सकी हो कि दूर रहकर मेरे हर पल की खबर रखता है, साथ रहता है मगर साथ निभाता भी नहीं, और राज को राज भी रखने का हुनर है उसमें। राज को राज भी रखने का हुनर है उसमें। लुत्फ ये है कि कोई बात छुपाता भी नहीं, राज को राज भी रखने का हुनर है उसमें। लुत्फ ये है कि कोई बात छुपाता भी नहीं, और दिन के खुशरंग नजारों में बसा रहता है। दिन के खुशरंग नजारों में बसा रहता है, पर सितम ये है कभी ख्वाब में आता भी नहीं। सितम ये है कभी ख्वाब में आता भी नहीं। दो शेर और आप ज़हमत फरमा लें कि यार अय्यार है, हुनरमंद है, यार अय्यार है, हर इल्मो हुनर से वाकिफ, दूर जाता भी नहीं, पास बुलाता भी नहीं। जिस्म में आग लगाने की अदा जानता है, में आग लगाने की अदा जानता है। रंज ये है कि लगी आग बुझाता भी उससे हो जाए या उस नूर की निस्बत में रहे, इश्क बस इश्क है, पंडित नहीं मुल्ला। आप सबकी बेपनाह मोहब्बतें। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अब के पहले न तो ऐसी महफिल सजी थी, मैं भी यही कहना चाहता था, और न तो ऐसे लोग मिले थे, न किसी के मन में कीना, न किसी के मन में हसद, एक दूसरे का आपने एहतराम किया। जबकि आज की इस महफिल में हर शख्स इतना पायादार है कि अकेले 3 घंटे तक वो सुना सकता था, लेकिन आप लोगों ने वक्त की बंदिश का एहतराम किया, बड़ी मोहब्बतों से आपने चीजें सुनाई। हर शख्स अपने आप में एक अंजुमन का, कुछ ऐसे भी यहाँ ऐसी भी शख्सियात हैं, चाहे शाहिद जमाल साहब हों, दीप भैया थे, सोनी साहब थे, बड़ी दीदी हैं, आप सभी, मैं कह रहा हूं कि अपने आप में एक अंजुमन का, एक दारुल उलूम का रुतबा रखने वाले लोग हैं। मैं इसके लिए मिंटू साहब का, जी भाई साहब, मैं मिंटू साहब का जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं आप सबके सामने बड़ी साफगोई से एक बात वाज़ेह कर रहा हूं कि मैं अब ऋचा जी से जलने लगा हूं, मुझे अब हसद होने लगी है। लोग इनको इतना प्यार कर रहे हैं और इतने हर बात पे इनकी लब्बैक कर रहे हैं। कल ही सवेरे 10-15 लोगों को और ढूंढ के ले आऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जैसे लोग मैं ढूंढने की कुव्वत नहीं रखता हूँ। मुस्कुराई थी, हंसी नहीं थी, हमारा डिनर पक्का है। डिनर तो वैसे भी आपका पक्का है, डिनर तो वैसे भी। लीजिए, अब आप उन्होंने मेरी बात पे तो हंस दिया, आप हार गए फिर। आज की शाम दिया दिल का जलाए रखिए, एक रिश्ता जरा इन सबसे बनाए रखिए। ये तो शायर हैं, गजल कह के चले जाएंगे, इनकी आवाज को सीने से लगाए। आप सबको बहुत शुक्रिया। एक ऐसी दावत, आप सब मेरे घर के अपने हैं, जब भी मुंबई आए परिवार के साथ आए, 1 जन 2 जन 10 जन 20 जन 25 जन, कभी भी आए, ये घर आपका है। रोटी चटनी, अरे सचमुच की रोटी चटनी नहीं, मैंने तो एक ऐसी अरबपति लड़की को देखभाल के
12-14 साल मेहनत करके 6-7 जोड़ी चप्पल घिस के शादी कर ली है, तो खाने पीने की कमी नहीं, मेरा बिल भी वही भरती है। आप लोग आए। और मिंटू साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋचा जी आपका आभार। आपको जहमत जरूर हुई, लेकिन यकीन करिए जितनी मेहनतों से और जितने बावकार साहित्यकारों को आपने दावत दे के बुलाया, सबने आपकी बात पर लब्बैक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीधे सीधे बैजनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो सबका शुक्रिया अदा करे और आज की महफिल अख्ताम को पहुंचे। हालांकि मन नहीं है कि आज की महफिल को बंद किया जाए, ये भी बड़ी बात। आइए, आप म्यूट हैं। हाँ सर, मैं सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं और सबका शुक्रगुजार हूं मैं। आज सागर साहब, आज जो आपने जो समा यहाँ पर जो आपने जो आज महफिल सजाई आपने, और ऋचा साहिबा जी के आमंत्रण पर इतने सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुए, एक मैं फिर चलूंगा। तो मैं 2 शब्द चाहता हूँ कि ऋचा जी 2 शब्द कहें, उसके बाद मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है आपका। मैं क्या कहूँ, आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। एक से बढ़कर एक आज यहाँ शायरी हुई है और माहौल देखिए, 8 बजे से लेके पता नहीं चल रहा, समय बीतता चला जा रहा है। और सच में ये मिंटू जी जब से मुझे मिले हैं, मुझे इतना आनंद आ रहा है। ये आज मेरा इनके मंच पर 3रा शो है। ये सागर भाई के सरपरस्ती का ये नतीजा है। अरे ना भाई अरे साहब, आपकी सागर साहब मोहब्बतें के हैं। साथ तो समय आप ऐसे सब व्यतीत अपनी होता जगह है। कमाल के लोग, बहुत प्यारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। सागर साहब अगर बोलते जाएं तो वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, मजा आ जाता है। बस लगता है बोलते जाएं, हम सुनते जाएं। बिल्कुल सही बात। आपका स्नेह। ऋचा जी, पिक्चर अभी बाकी है, मेरे ख्याल में ऐसी एक महफिल और सजनी चाहिए। बिल्कुल। ये आपकी बात को हम सब एक तरफ से लब्बैक करते हैं, तायीद करते हैं और मिंटू जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे ही 9 सितारे बहुत जल्दी इकट्ठे करें और हम उसमें निजामत की जो जिम्मेदारी है वो ऋचा जी के सर पे डालेंगे, क्योंकि ये मुस्कुराती रहती, हम गलतियां करते रहते। जब ये गलती करें तो हम सब तालियां मारेंगे। अगली बस में निजामत ऋचा जी करेंगी। आज एक और बात, इस बैनर को देखने के बाद मुझे आई थिंक 9-10 लोगों ने मुझे बोला है कि हमें भी बुलाइए इस मंच पर। मिंटू जी, रियली आपका मंच हिट होता चला जा रहा है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि हमें भी बुलाइए। मैंने कहा नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे। तो हम लोग भी तो 2 महीने से कह रहे थे कि हमें भी बुलाइए। अच्छा, अब अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दें, बाकी तो रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो हम लोग, हमारे यहाँ एक रस्म है कि जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, भाई साहब रिकॉर्डिंग बंद कर लें आप, तो हम लोग 5-7 मिनट अपने को अनवाइंड करते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर लेते हैं। शाहिद जमाल साहब का घर दरअसल मुश्किल से, ये इत्तेफाक की बात है कि सुल्तानपुर जिले में हमारे कई दफ्तर है। सोनालिका ट्रैक्टर की 8 तहसीलों में हमारी एजेंसी है, तो 8 दफ्तर तो